गीत में कोई गड़बड़ी हो जाए तो स्वीकार करना, क्योंकि गीत कई विधाओं से बना हुआ है। वहां पे तीनों ने माता अनुसुईया की परीक्षा ली, लेकिन यहाँ पे माता ने स्वयं उन तीनों की परीक्षा ले ली। क्रम जो आपने लगाया है वही क्रम हम भी लगाते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपके गीत में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा ले रहे हैं। फिर दूसरी यात्रा में आपके में एक देवता अलग हो जाते हैं, ब्रह्मा जी चले गए, फिर भगवान विष्णु शंकर परीक्षा ले रहे हैं। इसके बाद में एक देवता फिर कम हो जाता है। तो यही क्रम हम भी लगाते हुए चले आ रहे हैं। सुनिए अब त्रेता युग देखिए। राजा दिवोदास ने भगवान राम के अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तो अश्वमेध घोड़ा पकड़ा, देखो दिवोदास ने। जब पकड़ा दिवोदास भगवान शंकर का उपासक था। उसने कहा प्रभु भगवान राम और हनुमान जी स्वयं लड़ने के लिए आ गए, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि इनसे जीत जाएगा। वो देखते भोले बाबा दिवोदास की तरफ से लड़ने के लिए। को देखा राजा के पास में, राजा के पास में, राजा के पास में। राजा दिवोदास के पास उनकी सेना के साथ भगवान शंकर का जब रूप देखा, यहाँ हनुमान जी प्रभु राम क्या बोले तो रूप देखा भोले ने, रूप देखा अरे भोले ने जो रमा है श्वास श्वास में, वो रूप दिखाया पंचानन। 5 सर है जिनके पंचमुखी भगवान शिव प्रकट हो गए। अब देखिए वो शिव हनुमान जी और प्रभु राम की परीक्षा ले रहे। हुआ क्या बने भगवान शिव कहने लगे कई दानव तल चुके हो, अहम तलना भी है बाकी। दिवोदास के पास जब पंचमुखी रूप में भगवान शिव आ गए तो हनुमान जी भी निरुत्तर हो गए कि अब हम इनसे क्या करें। भगवान राम भी सोचने लगे कि जो हमारे सामने खड़े हैं वही हमारे भीतर हैं, आखिर हम मारे तो किससे मारे, युद्ध करें तो किससे करें। तो देखिए कहाँ गया, अरे तुम काफी, भगवान शिव ने कहा कि तुम काफी हिल चुके हो, अरे कुछ हिलना भी है बाकी। कुछ जख्म सिल चुके हैं, अरे कुछ सिलना भी है बाकी। कुछ जख्म सिल चुके हैं, कुछ सिलना भी है बाकी। तो दिवोदास का मान बढ़ाकर दीनी शिक्षा है, दिवोदास का मान बढ़ाकर दीनी शिक्षा है। लेते दोनों की परीक्षा है, लेते दोनों की परीक्षा, लेते दोनों की परीक्षा है, लेते दोनों की परीक्षा, लेते दोनों की परीक्षा है, लेते दोनों की परीक्षा है। देखिए पूनम एक एक नीलम एक एक बात नोट करते जाना, क्योंकि पहले आपने कहा 3 देव, फिर बचे 2 देव, अब बच रहा है केवल 1 देवता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर की परीक्षा, फिर भगवान राम हनुमान जी की परीक्षा। अब देखिए किसकी परीक्षा ली जा रही है। क्या बात बेटे, ये माइक कम हो रहे हैं, आवाज बढ़ाओ। और
देवता भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देवता आपने एक एक कम किया है ब्रह्मा विष्णु महेश से, तो मैं भी एक देवता ही कम कर रहा हूँ। पहले तीनों देवता, इसके बाद में भोले बाबा कम हो गए। भोले बाबा स्वयं दोनों लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। हुआ क्या? एक बार द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो मनसुखा की जूठी कढ़ी चाटते हुए ब्रह्मा जी ने देख लिया। ब्रह्मा जी को यह संदेह हो गया, अरे ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। परीक्षा लेने के लिए देखिए ब्रह्मा जी ने क्या किया। ग्वाल बाल सब बछड़ों का हरण किया है, हरण कर लिया। ग्वाल वाल और बछड़ों जितने भी थे, अब समझ गए भगवान ये सब ब्रह्मा जी की चाल है। वो जिनका हरण किया भगवान ने माया के द्वारा उतने ही ग्वालवाल, उतने ही उम्र के, उसी रंग के बछड़े माया से प्रकट कर दिए। अकेले हुआ क्या बताइए? ग्वाल बाल सब बछड़ों का हरण किया है, मानो अपने शुभ कर्मों का शरण किया है, शरण किया है। अरे सच करके भगवान पे, सच करके भगवान पे दूषित अंतःकरण किया है। भगवान ने शक करके अपनी ही आत्मा को दूषित कर दिया। भोले बाबा और भगवान विष्णु दोनों लोग सोच रहे हैं कि आखिर ब्रह्मा जी को आज हो क्या गया। देखिए हुआ क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे कई दानों तल चुके हो, अहम तलना भी है बाकी। अरे कुछ हाथ मल चुके हो, कुछ मलना भी है बाकी। तो चमत्कार दिख जाएगा, कुछ करो प्रतीक्षा है। चमत्कार दिख जाएगा, कुछ करो प्रतीक्षा है। अकेले अकेले लेते परीक्षा, अकेले लेते परीक्षा, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है, अकेले लेते परीक्षा है। आपने कलयुग में एक देवता का परीक्षा आपने गाई है, और कलयुग में देखिए एक परीक्षा, वैसे बहुत सी परीक्षा है, लेकिन कलयुग में एक परीक्षा मैं आपके सामने दे रहा हूँ। बिल्कुल सरल परीक्षा और बहुत कठिन परीक्षा। संत रविदास जिनको दुनिया है जानती, जानती नहीं है केवल उन्हें को है मानती, उन्हें को है मानती, उन्हें को है मानती। उनकी एक लाइन बहुत प्रचलित है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये है गुनगुना। ये सब पहचानती है। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये पंक्ति पहचानती है। ये पूरी दुनिया जानती है कि रविदास जी की लाइनें हैं, लेकिन उनके पास भी एक परीक्षा ली गई। विक्रमादित्य राजा जो कंगन गंगा जी के द्वारा मिला पूर्वजों से, उसको उनके पास भेजते हैं। देखिए हुआ जब रविदास जी ने वो कंगन कठौती से निकाल के दे दिया तो राजा खुशी हो गए। देखिए हुआ क्या? दिल खुशी से उछल चुका, कुछ उछलना भी है बाकी। अरे सब कैसे मचल चुके
कुछ मचलना भी है बाकी। भक्ति की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से सारी होती परीक्षा है। भक्ति की शक्ति से सारी होती परीक्षा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसी परीक्षा है। 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 तो सुनिएगा जवाब दिया। अरे लेते तीनों परीक्षा है, ये लेते तीनों परीक्षा है। अरे देते तीनों परीक्षा है और देते दोनों परीक्षा है। अकेले लेते परीक्षा है, आज ये कैसी परीक्षा